आप सभी को नमस्कार और आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं विकास वर्मा हिसार हरियाणा से और आज हम एक नया विषय लेके आए हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारा वोल्ट्रा आयुर्वेदिक क्लिनिक के नाम से हिसार में संस्थान है, कैमरी रोड के ऊपर। और आज जो हम विषय लेके आए हैं जिसके बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे, उसका जो विषय है वो ये है कि आँखों की समस्या, कि आँखों की क्या क्या समस्या रहती है उनके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। क्या कारण रहते हैं, चश्मा लगने के क्या कारण रहते हैं, या मोतिया वगैरह दिक्कत आती है, इन चीज़ों में क्या कारण रहते हैं, इनके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। किस चीज़ से बचा जा सकता है और दूसरा क्या है, हमारे पास आयुर्वेदिक दवाइयाँ इनसे बचने के लिए, उसके ऊपर अपन बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि हम जो बात कर रहे हैं आँखों की समस्या। आँखों में ज़्यादातर आज के माहौल में जो समस्याएं आती है, जैसे आँखों में सूखापन आ जाता है किसी को, या आँखें लाल हो जाती है। जैसे धूल मिट्टी है, बाइक पे चल रहे हैं, गाड़ी पे चल रहे हैं तो धूल मिट्टी से आंखें लाल हो जाती है। खारिश खुजली बन जाती है, जैसे पसीना आता है तो उसके अंदर धूल मिट्टी डलने के कारण क्या है कि खारिश खुजली भी बन जाती है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, या फिर एक पहले जो चश्मा लगती थी वो एक उम्र के हिसाब से होती थी। नज़र की चश्मा है, जैसे किसी को दिखने की समस्या है तो वो उम्र के हिसाब से लगती थी। लेकिन आज क्या है कि जन्म से ही बच्चों को चश्मा यूज़ करनी पड़ रही है। वो उनके ऊपर क्या क्या रीज़न रहते हैं उनके ऊपर थोड़ी सी अपन बात करेंगे, और उनसे कैसे बचा जा सकता है इस तरह की समस्या, उन पर अपन बात करेंगे। अपना जो मेन मुद्दा है वो है कि चश्मा के ऊपर है भी, जैसे चश्मा जो लगता है उससे कैसे बचा जा सकता है और कौन सी दवाई उसके अंदर कारगर रहेगी, इस चीज़ के ऊपर अपन बात करेंगे। और मेन चीज़ क्या है कि आज चश्मा लगने के भी बहुत से ऐसे कारण रहते हैं जो एक युवा अवस्था में भी है, बुजुर्ग के लिए भी है, सबके लिए लागू है। और इनसे कैसे बचा जा सकता है उन चीज़ों पे बात करेंगे। और चश्मा लगने के कारण क्या रहते हैं, इन चीज़ों पे अपन बात करते हैं। जैसे क्या है कि आजकल हम स्मार्टफोन का अधिक प्रयोग कर रहे हैं, प्रॉपर नींद पूरी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि रात को भी लेट तक फ़ोन चला रहे हैं तो नींद पूरी नहीं हो रही है। और पूरी तरह से हमारा खाना पीना है वो डाइट मेंटेन नहीं हो पा रही है। हरी सब्जियों का हमने प्रयोग बिल्कुल बंद ही कर दिया है एक प्रकार से। तो ऐसी तरह की काफ़ी समस्याएं हैं जिनसे चश्मा लगने के कारण हो रहे हैं। और जन्म से ही बच्चों की मेडिसिन शुरू कर दी जाती है जिससे विटामिन वगैरह की कमी आ जाती है। तो इन सब से कैसे बचा जा सकता है उन चीज़ों पे अपन बात करते हैं। तो इसमें दिन में 2-3 बार पानी से आंखें बिल्कुल धोनी है। जैसे हम सुबह उठते हैं तो आंखें धो ली, लेकिन दिन में 2-3 बार धोनी है आंखें। पानी से अच्छे से साफ करो। हरी सब्जियों का नियमित अपने खाने पीने में शामिल करो। विटामिन वाले फ्रूट का प्रयोग करो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे क्या है कि इस तरह की बीमारी से बचा जा सकता है। और समय समय पर क्या है कि आंखों को सर्विस के तौर पे चेक कराओ। डॉक्टर हैं उनके पास में, हॉस्पिटल में आप चेक करवा सकते हो। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप है, उनकी ब्राइटनेस है, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान रखो। और कई बार क्या है कि अंधेरा रहता है रूम के अंदर और हम मोबाइल चलाते हैं, तो इस तरह की समस्याओं से भी ज़रूरी है कि ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंधेरे में मोबाइल का बहुत कम से कम आप यूज़ करो। अब सबसे बड़ी बात क्या आ रही है कि हम लोग है ना इन चीज़ों को लापरवाही के रूप में देख रहे हैं। सबसे बड़ा कारण यही है कि माँ बाप भी अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, मोबाइल ज़्यादा यूज़ करा रहे हैं। तो इन चीज़ों से भी थोड़ा सा बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम जो विषय लेके आए थे वो आँखों की समस्या के लिए था और मेन मुद्दा हमारा चश्मा का था। अब इन चीज़ों से बचने के जैसे हमने आपको उपाय भी बताए हैं कि हरी सब्जियां, विटामिन, फ्रूट्स वगैरह है, इन चीज़ों का, और मोबाइल का इस्तेमाल है सिस्टम से करो। आप टीवी है यूज़ करो, लेकिन एक दूरी बना के उसको देखो। मोबाइल की ब्राइटनेस का है जैसे, और लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं पढ़ने वाले बच्चे, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारा सिस्टमेटिक ढंग से ज़रूरी है। और इस चीज़ के बचने के लिए हमने ना एक आयुर्वेदिक औषधि तैयार की है। हमारी जो आयुर्वेदिक औषधि है उसमें टैबलेट्स भी है और ड्रॉप भी है। जो ड्रॉप है और टैबलेट है, इनका इस्तेमाल कैसे करना होता है, कौन से पेशेंट इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, इन चीज़ों के ऊपर भी बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है, देखो आँखों का मामला जो होता है वो नाजुक होता है। हर एक आदमी सोचता है कि आंखों में कोई ऐसी चीज़ यूज़ ना करे जिससे मेरी आंखों की रोशनी चले जाए। तो सबसे पहले मैं आपका ये क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ। ये जो आंखों की दवाई है वो WHO, GMP, आइस डिपार्टमेंट, इन सभी से सर्टिफाइड है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और इनको कौन यूज़ नहीं कर सकता वो भी एक पॉइंट है छोटा सा, वो बता देता हूँ। जिसको मौके पे किसी को चोट लगी है, या कोई आंखों का ऑपरेशन हुआ है, या कोई खारिश खुजली रहती है, वो यूज़ कर सकता है। लेकिन किसी चोट की वजह से खारिश खुजली आ रही है, उसको यूज़ नहीं करनी है। अगर किसी ने आंखों का ऑपरेशन अभी नज़दीकी कराया तो वो यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन 2-3 महीने हो गए तो वो करवा सकता है। या हमसे कॉल से संपर्क करके ही दवाई यूज़ करे तो हम बताएंगे उसको कैसे यूज़ करनी है, कैसे नहीं करनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको यूज़ करने का तरीका भी सारा डिस्कशन करते हैं, लेकिन 5 साल से ऊपर वाले बच्चे इनको यूज़ कर सकते हैं। और नंबर जैसे 2 नंबर का ड्रॉप है, 2 नंबर की जैसे चश्मा लगी है किसी को,
और या 2 से कम है तो ड्रॉप ड्रॉप से ही काम चल जाएगा। अगर 2 नंबर से ज़्यादा किसी की है तो ड्रॉप और टैबलेट दोनों उसको यूज़ करनी पड़ेगी। और हमने जो कीमत रखी है इनकी, ड्रॉप की 220 रुपये है, टैबलेट की 450 है, यानी कि इनकी जो टोटल कीमत रहेगी वो 670 रुपये है। और टैबलेट क्या है कि रोशनी बढ़ाने में काम करती है। अगर किसी को सफ़ेद मोतिया है, काला मोतिया है, तो उस चीज़ में भी ये कारगर है। सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इसका जो ड्रॉप है, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम एक एक बूंद कोई आदमी डालता है, उसको पहले दिन से आराम महसूस होएगा। इस दवाई का कहने का मतलब क्या है कि पहले दिन से इफेक्ट दिखेगा, पहले दिन से इसका रिजल्ट कारगर है। चाहे चश्मा लगा हो या मोतिया की दिक्कत हो, खारिश खुजली हो, जाड़ा है या लालीपन है, इन सब में ये दवाई कारगर है। इसका नियमित इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इस पे अपन बात करते हैं भी, जैसे हिसार से मैं बात कर रहा हूँ, हिसार के कोई भी साथी अगर इस दवाई को लेना चाहे तो हमारे क्लिनिक से आके ले सकते हैं, या फिर कोई हिसार से बाहर है तो कोरियर से भी मंगा सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा डिस्कशन करने की बात यह है कि अगर कोई ड्रॉप हमारी मंगाता है तो ड्रॉप है 220 रुपये की। अगर कोई कोरियर के माध्यम से मंगाता है तो इसका जो कोरियर चार्ज रहेगा और कैश ऑन डिलीवरी का चार्ज रहेगा वो एक्स्ट्रा रहेगा। अगर कोई पेमेंट एडवांस करता है तो ड्रॉप की कीमत 220 रुपये प्लस कोरियर चार्ज ही रहेगा, कैश ऑन डिलीवरी का चार्ज नहीं रहेगा। अगर कोई ड्रॉप और टैबलेट हमारे से मंगा रहा है, हम उसके घर पे एड्रेस पे ये चीज़ें भेज देंगे। अगर पेमेंट एडवांस करेगा तो ये दवाई जाएगी 670 रुपये की। अगर कोई कैश ऑन डिलीवरी लेता है तो उसका चार्जेस एक्स्ट्रा रहेगा, वो पिन कोड के हिसाब से उसका कोरियर का डिटेल चेक करके ही बता पाएंगे कितना चार्ज रहेगा। दूरी के हिसाब से, पिन कोड के हिसाब से अलग अलग चार्ज रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि कैश ऑन डिलीवरी में चार्ज अलग से रहेगा, और अगर पेमेंट एडवांस करता है, दोनों चीज़ें अगर ऑर्डर कर रहा है तो उसमें चार्ज एक्स्ट्रा नहीं रहेगा। तो 220 रुपये की ड्रॉप है, 450 रुपये की टैबलेट है, कोरियर के माध्यम से आपके एड्रेस पे भेज देंगे। और एक बार फिर बताना चाहेंगे, WHO GMP आइस डिपार्टमेंट इनसे सर्टिफाइड है। किसी को खारिश खुजली जलन रहती है या फिर नंबर लगा हुआ है चश्मा का, जैसे 2 नंबर है, 2 से कम है, 0.75 है, इस तरह का है किसी का नंबर, तो वो ये चीज़ें यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसका रिजल्ट कैसा है। इसका इफेक्ट जो है वो पहले दिन से महसूस हो जाएगा कि दवाई कारगर है। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम डालते हैं। और रिजल्ट की रही बात, तो रिजल्ट सबको अलग अलग आता है, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। किसी को 0.75 का आ जाता है, किसी को आधे नंबर का भी आ जाता है, किसी को 1 नंबर का भी आ जाता है। 10 ml की ड्रॉप होती है। ये जो ड्रॉप है 20 से 25 दिन के आसपास चलती है, उसमें आधे नंबर से लेके 1 नंबर का रिजल्ट आता है जी। ये फर्क रहेगा। और किसी को भी ऑर्डर करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी हमारा नंबर चल रहा है, उस पर भी मिल जाएगा। तो आप कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।